नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फूड टिप बाय फूड टिप। एक सवाल पूछती हूँ कि आपके घर में भी ऐसे कढ़ाई है या कोई भी फ्राइंग पैन है? तो आपको पता है इसके साथ क्या करना चाहिए? यू जस्ट नीड टू थ्रो दिस इन डस्टबिन प्लीज। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि व्हाट इज द इल इफेक्ट ऑफ दिस कोटिंग पैन्स। जब भी इनका कोटिंग निकलने लगता है तो वो अपने खाने में आना स्टार्ट हो जाता है और उसके बहुत सारे इल इफेक्ट है अपने बॉडी के ऊपर। तो आज मैं इसमें सिंपल टिप्स देने जा रही हूँ कि कोटिंग वाले अगर आप बर्तन यूज कर रहे हैं या तो फ्राइंग पैन यूज कर रहे हैं तो क्या रेमेडीज है कि उनका कोटिंग जल्दी ना निकले, वो सब हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो देन। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है कि कभी भी आप कोई भी पैन ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अच्छे क्वालिटी का लें। मतलब एक 200-300 रुपए का पैन लेंगे और ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आप सालों साल चले और वो आप चलवा रहे हैं, सो दैट इज वेरी रॉन्ग। एक तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि ये जो कोटिंग होता है वो एल्यूमिनियम के ऊपर ही होता है। सो अगर ये कोटिंग निकल रहा है दैट इज डिफरेंट पार्ट, वो तो अपने पेट में जा रहा है। सेकेंड पार्ट इज एल्यूमिनियम में खाना कांटेक्ट में आ रहा है विच इज वेरी समटाइम पॉइजनस। एल्यूमिनियम की कढ़ाई में खाना कभी भी पकाना नहीं चाहिए या एल्यूमिनियम के बर्तनों में। बहुत सारे जो ओल्डन डेज में देखा जाता है कि एल्यूमिनियम के इसमें खाना पकाते हैं विच इज वेरी नॉट गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली, लेकिन बहुत जनों को पता नहीं रहता है एंड दे स्टिल कुक देयर फूड इन एल्यूमिनियम। सो प्लीज स्टॉप कुकिंग योर फूड इन एल्यूमिनियम पैन्स। ओके, अभी इसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि व्हाट यू टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ पैन्स, कोटेड पैन्स। अगर आप यूज करने भी वाले हो तो अच्छे क्वालिटी के लीजिए। ओके, नाउ विल गो टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप बर्तन गर्म करने के लिए रखते हैं तो उसे धीमी आंच पे आपको रखना है। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग गैस फुल ऑन कर देते हैं और उसके ऊपर बर्तन रखते हैं और इसमें से फ्यूम्स आने लगते हैं और उस फ्यूम्स के ऊपर ही हम लोग तड़का वड़का देना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। सो प्लीज डू नॉट डू दिस प्रैक्टिस कि कभी भी आप अगर पैन रख रहे हैं, नॉट ओनली कोटेड बट सिंगल, अगर स्टील का पैन रख रहे हैं या कढ़ाई रख रहे हैं तो कभी भी धीमे आंच पे आप रख दीजिए और फिर आप कुकिंग स्टार्ट कीजिए। ओके, दिस वाज द सेकंड टिप। थर्ड टिप है कि बहुत टाइम मैंने देखा है कि सपोज पैन है, उसके ऊपर चपाती बनाई और वो पैन गरम है तो गरम गरम पैन क्या करते हैं हम लोग सिंक के नीचे डाल देते हैं कि गरम किसी को हाथ को ना लगे, इसके लिए वो ठंडा करने के लिए इमीडिएट नल के नीचे डाल देते हैं। सो दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। दिस इज अ मेटल और मेटल हीट से और ठंडे पानी से अफेक्ट होता है। सो जब भी आप इतना गरम कढ़ाई या गरम पैन सीधे पानी के नीचे डालेंगे तो उसका कोटिंग के ऊपर इफेक्ट होने ही वाला है। सो कभी भी उनको नेचुरली कूल डाउन होने देना है। इमीडिएटली गरम गरम पैन्स या कढ़ाई कोटेड वाले जो रहते हैं वो पानी के नीचे नहीं आपको डालना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कभी भी आप इसके अंदर खाना बना रहे हो लेकिन आई एग्री कि स्टील के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर हम लोग तड़का डालते हैं तो बहुत टाइम जल जाता है। इसके लिए भी प्रिफर दिस कोटेड पैन। ओके, सो कोटेड पैन में अगर बनाना ही है आपको तो कोटेड पैन में आप तड़का डाल के बना के लीजिए और आपका इंग्रेडिएंट जो भी आप डिश बना रहे हो वो रेडी होने के बाद आप स्टील के या कांच के या सिरामिक के जो बर्तन है उसमें आप वो ट्रांसफर कर लीजिए और स्टोर कीजिए। इसी में पूरा दिन खाना पड़ा रहा है और वो आप शाम तक या रात तक यूज कर रहे हैं गरम कर करके, ऐसा मत कीजिए। ये खाली आप तड़का देने के लिए यूज कीजिए और तड़का होने के बाद आपका डिश रेडी होने के बाद इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए। ओके, दिस विल रियली बहुत सारा प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देगा अगर आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि कोटेड या तो फिर आयनाइज जो पैन्स रहते हैं उनमें से खाना आप ट्रांसफर करके स्टील या कांच के बर्तन में निकाल लीजिए। ओके,
नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो पैंस होते हैं इनको अगर आप स्टर कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट कि स्टर करने वाला जो चम्मच है वो पूरा नीचे तक पैन में ना लगे। आपको जस्ट ऊपर का जो कंटेंट है आपका वो स्टर करना है, नीचे चम्मच से घिसना नहीं तो ये कोटिंग निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वो कोटिंग सब हमारे पेट में जाएगा। ओके, सो मेक श्योर दैट कि डोंट स्क्रब। नेक्स्ट पॉइंट इज कोटेड पैन में कम से कम एसिडिक चीजें पकाइए, मतलब जिसमें विनेगर जाता है या लेमन बहुत जा रहा है या तो फिर कोकम जो बोलते हैं खट्टास के लिए होते हैं, इमली होते हैं, तो वो चीजें इस कोटिंग पैन में आप कम पकाइए। उसके लिए ये पैन्स अवॉइड कीजिए क्योंकि एसिड इसके ऊपर अफेक्ट करता है और ये कोटिंग उसका जल्दी निकलता जाता है। सो बेटर टू अवॉइड एसिडिक फूड इन दिस काइंड ऑफ पैन। ओके, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज, अगर ये आपका स्क्रैच होके निकलना थोड़ा भी स्टार्ट हुआ है, सो प्लीज पुट इट इन डस्टबिन। डोंट थिंक कि ये निकल रहा है, थोड़ा सा निकलने दो और थोड़ा यूज कर लूँ मैं, ऐसे प्लीज मत कीजिए। अगर ये थोड़ा कोटिंग निकल रहा है तो वो निकल के आपके फूड में से आपके पेट में जा रहा है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अपने हो रहे हैं, मतलब कैसे हो रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, कि हम लोग बाहर रेस्टोरेंट से नहीं मंगवा रहे हैं, हम लोग बाहर का नहीं खा रहे, हम लोग हेल्दी फूड खा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ खाना खा रहे हो सो इससे ज़्यादा डेंजरस और कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर आपके पास पैन्स है जिसका कोटिंग निकलने लगा है, सो प्लीज़ अवॉइड दिस पैन्स। Hope this video is knowledgeable for you. Subscribe my channel for more knowledgeable. Thank you.